अस्सलाम वालेकुम। सोचिए आप एक पहाड़ी गांव में हैं। चारों इतराफ ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। आसमान पर घने स्याह बादल छाए हुए हैं। हवा में नमी और बारीपन है, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक बादल फटने की तरह बरसते हैं। ये आम बारिश नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान का मुंह खोलकर एक साथ सारा पानी जमीन पर उंडेल दिया हो। चंद मिनटों में नाले और छोटे चश्मे बिफर कर दौड़ने लगते हैं। पानी इतनी तेजी से बहने लगता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाता है। ये मंजर किसी क़यामत सुगरा से कम नहीं। हर तरफ पानी और लोगों की चीहो पुकार का शोर है। तारीख के बदतरीन सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। क्लाउड बर्स्ट ने हर तरफ तबाही मचाई है। गांव के गांव इस सैलाब में बह चुके हैं। जानो माल मवेशी कुछ भी महफूज नहीं रहा। पाकिस्तान के आज शुमाली इलाका जात शदीद सैलाब की जद में आ चुके हैं। खास तौर पर केपीके में सवात के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 300 से भी ज्यादा लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरिया सवात में भी सैलाबी रेला गुजर रहा है। तबाही के ऐसे खौफनाक मनाजर देखने को मिल रहे हैं जैसे क़यामत बरपा हो। बाजोर और बडग्राम को भी सैलाब ने बहुत ज्यादा मुतासर किया है। बहुत से इलाकों में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। ये तमाम दिल दहला देने वाले मनाजर हैं। मानसरा में भी सैलाब के मनाजर आप देख सकते हैं। हर चीज तिनके की तरह बह गई है। तहसील चकजे में 22 अफराद एक ही घर के लुकमा अजल बन गए। बुनीर के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं और ये पूरा इलाका सैलाब की जद में आ चुका है। पीर बाबा मजार भी सफ़ाए हस्ती से मिट चुका है। अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि लोगों को बचाने वाला हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो चुका है। ये हेलीकॉप्टर बाजोर में मदद के लिए जा रहा था। खराब मौसम की वजह से लुकमे अजल बन गया। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों का भी खतरा है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मदद फरमाए और लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, सैलाब की तबाही से पहले ये इलाका कैसा था और क्या खूबसूरती थी? कैलाश वैली के लोगों का क्या मजहब है और यहाँ के लोग कैसे भागकर शादियाँ करते हैं और अपने मुर्दों को क्यों नहीं दफनाते? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं केपीके के एक खूबसूरत सफर पर। केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत और तारीखी सूबा है जो अपने पहाड़ों, वादियों, सकाफत और बहादुर लोगों की वजह से फेमस है। ये सूबा पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है और अफगानिस्तान के साथ तवील सरहदी हिता रखता है। इस सूबे के मशरिक में आज़ाद कश्मीर और पंजाब, मगरिब में अफगानिस्तान, शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान और जनूब में बलोचिस्तान वाक़या है। इस सूबे की कुल आबादी 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 4 करोड़ के करीब है, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 17% बनती है। इस सूबे का कुल रकबा 1,01,800 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 7.9% बनता है। जहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और बहादुर समझे जाते हैं। इस सूबे में सबसे ज्यादा पश्तून कबाइल के लोग रहते हैं। इसके अलावा सराइकी, हिंदको और चतराली भी आबाद हैं। 80% जहाँ लोग पश्तो जुबान बोलते हैं। इसके अलावा सराइकी, हिंदको और उर्दू भी बोली जाती है। केपीके का दारुल हुकूमत पेशावर है, जो इस्लामाबाद से 185 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये बहुत तारीखी शहर है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर पेशावर की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा एबटाबाद, कोहाट, मर्दान, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान और सवात भी इसके बड़े शहर हैं, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम सूबा सरहद था, जिसे 2010 में तब्दील किया गया था। यहाँ के लोगों की आमदनी का जरिया ज़राअत, जिसमें कपास, मकई, गंदम और फलों की काश्त शामिल है। इसके अलावा लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा सियाहत से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जो स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस सूबे में 20% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 80% लोग देहातों में आबाद हैं। इस सूबे का लिटरेसी रेट 55% के करीब है, जबकि 50% से भी ज़्यादा इस सूबे में 25 साल से कम उम्र के लोग आबाद हैं। तालीम की कमी नौजवानों में होना एक लम्हा फिक्रिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 99% लोग मुसलमान हैं, जबकि 1% लोग दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सबसे अहम कैलाश वैली के लोग हैं। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों ने इसका विजिट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने गलियात का विजिट किया है। बड़ी तादाद में पंजाब से लोग इन खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा लेने के लिए आते हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा फेमस नथिया गली है। इसके अलावा जिंगा गली, डोंगा गली और इनो गली भी फेमस हैं। यहाँ आकर आप शहर से दूर पुरसुकून माहौल में वक्त गुजार सकते हैं। इन इलाकों में सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती है। चलें सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैलाश वैली, जो पेशावर से 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये केपीके के चित्राल जिले में वाक़या एक पुरअसरार और मुनफरिद जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं और इनका क्या मजहब है। कैलाश वैली पहुंचने तक का रास्ता पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। दोस्तों, कैलाश वैली पाकिस्तान की आखिरी गैर मुस्लिम कबायली तहजीब है, जो अपने पुरअसरार राजों और रंगीन सकाफत की वजह से सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। अगर आप चित्राल जाएं तो कैलाश वैली का जरूर विजिट कीजिएगा। कैलाश वैली जाते हुए रास्ते में आपको बहुत से बाजार नजर आएंगे। कैलाश वैली में 3000 से 4000 लोग आबाद हैं। ये वादी 3 गांवों पर मुश्तमिल है, जिसमें बम्बोरियत, रंबोर और बरीर हैं। यहाँ के लोग कैलाशी जुबान बोलते हैं, जो हिंद और यूरोपीय जुबान से मिलती जुलती है। इस इलाके में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें आपको यहाँ बहुत ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ की औरतें रंगदार लिबास पहनती हैं और सर पर टोपी रखती हैं। यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं। पूरी दुनिया में कैलाश मजहब सिर्फ पाकिस्तान में इस जगह मौजूद है। कैलाशी लोग 12 देवताओं पर यकीन रखते हैं, पहाड़ों, दरख्तों और दरियाओं को मुकद्दस समझते हैं। इनका सबसे फेमस त्योहार चिलम चोस्ट है, जिसमें नाच गाना और शराब नोशी भी की जाती है, क्योंकि इनके मजहब में शराब को हराम नहीं समझा जाता। ये मौसम बहार का त्यौहार है, जिसमें कैलाशी रवायती लिबास पहनकर नाचते हैं। इस मौके पर गैर शादीशुदा लड़के अपनी पसंद की लड़की को भगा कर ले जाते हैं और 3 से 4 दिन लड़की को अपने पास रखते हैं, जिसके बाद लड़की के घर वाले आते हैं और शादी की बात तय करते हैं। ये अमल सिर्फ कैलाशी ही आपस में कर सकते हैं, बाहर से आकर कोई नहीं कर सकता। बेरों की कुर्बानी हर त्यौहार पर दी जाती है और ये इनकी इबादत का हिस्सा है। कैलाश में औरतें जब हैज या आयाम से होती हैं तो इन्हें अलग घर में रखा जाता है, क्योंकि वो इसे नापाक समझते हैं। कैलाशी लोगों का मुर्दों को दफनाने का भी अजीब तरीका है। जब कोई मर जाता है तो इसे कफन में लपेटकर लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है और इसको ऐसे ही पहाड़ पर रख देते हैं, जमीन में दफन नहीं करते। आज से 35 साल पहले तक मुर्दों को ऐसे ही किया जाता था, लेकिन अब जमीन में दफनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग हड्डियों पर आकर रिसर्च करते थे, जिससे इनके मुताबिक मुर्दों की बेहुरमती होती थी। यहाँ कदीम मंदिरों के खंडरात भी मौजूद हैं, जिसका नाम हबशूर है। चलें अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, जिसे स्वात कहते हैं। सैलाब की तबाहियों से पहले स्वात कैसा था? यहाँ बहुत सी आबशार और मेडोज मौजूद हैं। स्वात का सबसे फेमस इलाका मालम जब्बा है। यहाँ चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। मंगोरा से 40 किलोमीटर पर यह वाक़या है। यहाँ गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। यहाँ बहुत से होटल भी बनाए गए हैं और आप यहाँ रात भी रुक सकते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे फेमस जगह कलाम है। ये स्वात का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है, जो दरिया स्वात के किनारे वाक़या है। सर्दियों में बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ बड़ी तादाद में आपको होटल भी नजर आएंगे। कलाम से आगे प्लोगा वैली मौजूद है, जहाँ आप सिर्फ जीप पर जा सकते हैं। यहाँ दरिया स्वात की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ आकर लोग ट्राउट का भी मज़ा लेते हैं। बदगोई पास देखने के बाद आपको स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में फ़र्क नहीं नजर आएगा। इंतहा की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जाने के लिए भी आपको जीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ बदगोई पास तिरस्माती खूबसूरती रखता है। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। इन तमाम जगहों की खूबसूरती देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं। ऐसी खूबसूरती शायद दुनिया के चंद ममालिक के पास है, लेकिन हमने इसका फ़ायदा नहीं उठाया जैसे स्विट्जरलैंड ने उठाया है। इसी तरह कागान और नारान भी केपीके का हिस्सा हैं, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा ज़मीनी डैम भी इस्लामाबाद से 105 किलोमीटर के फासले पर टोपी के टाउन में बनाया गया है। ये डैम 1976 में तामीर किया गया था। इस वक्त इसकी लागत 1.5 अरब डॉलर आई थी। ये डैम 10 अरब क्यूसिक पानी की गुंजाइश रखता है और इस डैम से 4888 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। इसके अलावा इस डैम की वजह से 21 लाख एकड़ जमीन को सैराब भी किया जाता है। ये डैम पाकिस्तान की 30% तवानाई की जरूरत को पूरा करता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन स्टेशन भी केपीके के चित्राल में मौजूद है। इसे कबार पुलिस स्टेशन कहा जाता है
इसकी ऊंचाई 13,500 फीट है। यहाँ के अफसरान को डाकू और चोरों के साथ साथ बर्फानी चीतों से भी निपटना पड़ता है। सवात के गांव मट्टा में एक बड़ा पीपल का दरख्त है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये जिन्नात का मस्कन है। लोग इसके नीचे मन्नतें मानते हैं और इसको छूने से डरते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं केपीके के एक अहम शहर, जिसका नाम एबटाबाद है। इस शहर को बरतानवी मेजर जेम्स एबट ने 1853 में आबाद किया। पहले इसका नाम हैदराबाद था, बाद में इसका नाम एबटाबाद रख दिया गया। ये भी बहुत खूबसूरत शहर है, जो इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शंग्रीला रिजॉर्ट इस शहर का अहम सियाहती मकाम है। इसके अलावा अगर आप यहाँ के खानों का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको जवेद मार्केट जाना पड़ेगा। एबटाबाद मिलिट्री का भी एक अहम मकाम है, क्योंकि यहाँ काकोल एकेडमी भी मौजूद है, जो पाकिस्तान आर्मी की एक अहम एकेडमी है। एबटाबाद 2 मई 2011 को सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल में खबरों का मरकज़ रहा, क्योंकि अमेरिकी फ़ौजियों ने उसामा बिन लादन को यहाँ मार गिराया था। ये घर एक गुंजान आबाद इलाके बिलाल टाउन में था, जिसे एबटाबाद कंपाउंड भी कहा जाता था। आज इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। दोस्तों, केपीके को एक वीडियो में पूरा नहीं दिखाया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसके अलावा इसके दूसरे शहरों पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नया मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।